Welcome back. कोनिचिवा मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आ चुका हूँ आपका काटने I mean, आपको कंटेंट प्रोवाइड करने। वैसे तो मैं इस वीडियो को अभी स्टार्ट कर सकता हूँ, पर मैं नहीं करूँगा क्योंकि मैं आपको अपनी बातों में उलझा कर अपना वॉच टाइम बढ़ाऊंगा, फिर टॉपिक बताऊंगा, फिर लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए बोलूँगा। देन ये सब हो जाने के बाद वीडियो स्टार्ट करूँगा। ऐसा आपको लग रहा होगा, बट चिंता मत करो यार, मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। तो चलिए एक छोटा सा छोटे से इंट्रोडक्शन के बाद वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो आपने मेरी आवाज़ इस चैनल पर पहली बार सुनी होगी बिकॉज मैं एक न्यू मेंबर हूँ। मेरा नाम है आश्रय और एक दिन ऐसा हुआ कि मैं वेला बैठा हुआ था और उसी समय आर्यन का कॉल आता है और मुझे कहता है, आश्रय भाऊ, हमारे ओटाकू एआई गैंग में लॉन्डो की कमी हो रही है। फिर मैंने उसे बोला, हाँ, मजाक कर रहा था। मैंने बोला, वो बोला, ओके अब सीरियसली। मैंने कहा, ससुरा तेरे भाई के होते हुए तेरे को किसी चीज की कमी नहीं होगी। और फिर मैं यहाँ आ गया। काफी लंबी कहानी थी बट मैंने शॉर्ट में सुना दी। इंट्रोडक्शन खत्म, अब चलते हैं वीडियो की तरफ। तो आज का हमारा टॉपिक है टॉप 5 मिथ अबाउट एनिमेज और ये ऐसा टॉपिक है जिसको किसी ने अभी तक इंडियन एनिमे कम्युनिटी में नहीं लाया, बट हम सबसे अलग है और हम ला रहे हैं। तो इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लो और हमारे चाचा के भतीजे के, फूफा के, ताऊ के, मामा के, नाना के बेटे के चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। हमारे पूरे खानदान के चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। Told that bitch no dish, so rape stars on my roof. Look like space, diamonds on my rollie, shine like the roof. On my roof, she like the tats on my face. Told her cool now, give me face. She even say no. मिथ नंबर 5, एस्ट्रो बॉय इज द फर्स्ट एनीमे। जी हाँ दोस्तों, आपको भी ऐसा ही लगता होगा कि एस्ट्रो बॉय ही सबसे पहला एनीमे है, बट अगर मैं आपको बोलूँ कि एस्ट्रो बॉय पहला एनीमे नहीं था तो क्या आप विश्वास करोगे? ओके, सो लेट मी टेल यू, दुनिया का सबसे पहला एनीमे था कात्सुदो शशिन, जो कि 1907 में आया था और इसकी टाइम ड्यूरेशन थी अप्रॉक्स 34 सेकंड्स और 1907 में रिलीज होने के बावजूद भी इसमें कलर्स थे। जैसा कि आप देख सकते हो कि इस 34 सेकंड के एनीमे में एक आदमी है जिसने रेड कलर की कैप पहनी है और जैपनीज में कुछ लिख रहा है। और मैं जानता हूँ कि आप भी मेरी तरह ही क्यूरियस होंगे ये जानने के लिए कि आखिरकार ही 1907 में बना कैसे। तो मैं बता दूं कि ये ट्रेडिशनल एनिमेशन मेथड से बना है जिसको पेपर मूविंग मेथड कहते हैं। एज एन एग्जाम्पल, आपने बचपन में कभी ना कभी तो कॉपी के डिफरेंट पेजेस पर फ्रेम बाय फ्रेम ड्राइंग करी होगी, फिर उसको एक साथ फ्लिप करा होगा जिससे कि वो एक एनिमेशन जैसा लगता था। तो सिमिलरली ये भी उसी तरह बनाया गया था, बट लोग एस्ट्रो बॉय को इसीलिए फर्स्ट एनीमे मानते हैं क्योंकि उसको प्रॉपर तरीके से टेलीविजन पर ब्रॉडकास्ट किया गया था, वो भी प्रॉपर स्टोरी के साथ सीरीज वाइज। इसीलिए लोग मानते हैं कि वो पहला एनीमे है। बट लॉजिकली हम देखें तो वर्ल्ड का फर्स्ट एनीमे है कात्सुदो शशिन। एट लास्ट मैं बाकी मिथ बस्टर्स की तरह बोलना चाहूंगा, दिस मिथ इज busted. मिथ नंबर 4, बीइंग एन एनिमेटर इज अ ड्रीम जॉब इन जापान। आपने कभी ना कभी तो सोचा ही होगा, मैं जापान जाऊंगा और एनिमेटर बनूंगा और फिर एनिमेस बनाऊंगा और फिर लाइफ सेट। तो मैं आपको बता दूं कि जापान में काफी कम लोग हैं जो कि एनिमेटर बनना चाहते हैं, और ऐसा इसलिए क्योंकि जापान में एनिमेटर्स को काफी ज्यादा काम करना पड़ता है। एक जापानीज एनिमेटर का अप्रोक्सीमेट वर्क टाइम है 12 आवर्स, 12 घंटे। यहाँ पर मैं सिर्फ अप्रोक्सीमेट बोल रहा हूँ, काफी एनिमेटर्स को इससे भी ज्यादा काम करना पड़ता है। आप सोच रहे होंगे ज्यादा काम है तो क्या हुआ, सैलरी तो अच्छी होगी। तो मैं आपको बता दूं कि 90% एनिमेटर्स जो अपनी जॉब छोड़ देते हैं उनके इस डिसीजन का रीजन होता है लो सैलरी, बिकॉज मैक्सिमम पैसा तो प्रोडक्शन कंपनी ले लेती है और बचा कुचा पैसा प्रमोशन और एडवर्टाइजमेंट्स में निकल जाता है, और लास्ट में बारी आती है एनिमेटर्स की जिन्हें उतनी पेमेंट नहीं मिलती जितनी वो डिजर्व करते हैं, और वर्स्ट केस उन्हें पेमेंट ही नहीं मिलती। एनिमेटर्स को महीनों तक बिना पेमेंट के भी काम करना पड़ जाता है। और ये सब सुनकर आप प्रोडक्शन कंपनी के बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और ये भी बताना कि क्या आप अभी भी जापान जाकर एनिमेटर बनना चाहते हैं। इसी के साथ दिस मिथ इज ऑल्सो बस्टेड। मिथ नंबर 3, एनिमे इज नॉट पॉपुलर लाइक वेस्टर्न मूवीज। अगर आपको भी ऐसा लग रहा है तो आप जाकर डीमन स्लेयर मुगेन ट्रेन, योर नेम और स्पिरिटेड अवे जैसी एनिमे मूवीज की पॉपुलैरिटी और कलेक्शन देख सकते हो, और पोकेमोन जैसी एनिमे सीरीज जिसने वेस्टर्न कंट्रीज के साथ साथ इंडिया में भी एनिमे को मेन स्ट्रीम बनाने में कामयाबी हासिल की है, और वर्ल्ड की हाईएस्ट ग्रॉसिंग मीडिया फ्रेंचाइज बनकर मार्वल, डीसी और डिज्नी जैसी कंपनी को बीट कर चुकी है। सो आप कैसे कह सकते हो कि ये वेस्टर्न मूवीज की तरह पॉपुलर नहीं है? सो दिस मिथ इज ऑल्सो बस्टेड। आज तो सारी मिथ फोड़ कर ही जाऊंगा। मिथ नंबर 2, वन पीस एंड नारुतो आर द लॉन्गेस्ट रनिंग एनिमे सीरीज। अगर आप भी यही सोचते हो तो आप वीब और ओटाकू के नाम पर कलंक हो, बिल्कुल हमारी तरह, क्योंकि हम एनिमे फैंस को इतने टाइम से लग रहा है कि नारुतो और वन पीस ही होंगे लॉन्गेस्ट रनिंग एनिमे सीरीज, बट हम लोग गलत थे मेरे दोस्तों।
हाँ, हम लोग गलत थे, इसीलिए मेरे करण अर्जुन आएंगे, वो ज़रूर आएंगे। कौन सी ट्रैक पर आ गया भाई? यहाँ महाभारत नहीं मिथ भारत चल रही है। चल अब अपनी ट्रैक पर वापस आ जा। तो आप लोग सोच रहे होंगे कौन सा वो पापी एनीमे है जिसने करण अर्जुन वन पीस और नारुतो को बीट कर दिया। तो आप खुद ही देख लो, यहाँ एक नहीं इतने सारे हैं जिसने नारुतो और वन पीस को बीट कर दिया है। और मैं आपको बता दूं, नारुतो और वन पीस 21 और 22 नंबर पर आते हैं और नंबर 1, 2 और 3 पर साजे-सान, डोरेमोन और निंताबा रंतारो जैसे एनीमे आते हैं। सो दिस मिथ इज ऑल्सो बस्टेड। मिथ नंबर 1, एनीमे इज ओनली मेड इन जापान। ये अब तक का सबसे बड़ा मिथ है कि एनीमे सिर्फ जापान में बनते हैं, क्योंकि आप किसी भी एनीमे फैन से पूछ लो कि एनीमे कहाँ बनते हैं तो वो आपको सीधे बोलेगा कि जापान में। और अगर मैं आपको बोलूँ कि एनीमे जापान के अलावा भी कुछ कंट्री में बनते हैं तो आप सीधा मेंटल हॉस्पिटल कॉल करोगे। पर एक बार कॉल को होल्ड करके मेरी बात सुन लो, एनीमे सच में जापान के अलावा भी कुछ कंट्रीज में बनते हैं, जैसे कि चाइना, साउथ कोरिया और मलेशिया। आपको तो पता ही होगा कि चाइना किसी भी पॉपुलर चीज को कॉपी करने में माहिर है। इसी तरह जब उसे पता चला कि एनीमे पॉपुलर हो रहा है तो उसने भी एनीमे को कॉपी करना स्टार्ट कर दिया। चाइना ने कुछ पॉपुलर एनीमेज भी क्रिएट किए, जैसे कि इन्फिनिटी नाडो जो कि बेब्लेड की कॉपी थी, और फ्लेवर्स ऑफ यूथ जो कि चाइना ने जापानीज एनिमेशन स्टूडियो की मदद लेकर बनाया था। और इसमें हमारे प्यारे माकोटो शिंकाई सर भी शामिल थे। और भी काफी पॉपुलर एनीमे सीरीज चाइना ने क्रिएट करी है और उन सीरीज को चाइना ने एनीमे कहकर ही मार्केट में लॉन्च किया। देख रहे हो चाइना का स्वैग, पहले तो उनका तरीका कॉपी किया, देन उसको उनके ही नाम के साथ रिलीज कर दिया, वो भी एनीमे कहकर। और हाँ, सिर्फ चाइना ही नहीं, साउथ कोरिया भी एनीमे प्रोड्यूस करता है, जैसे कि डे बिफोर अस जैसे कोरियन एनीमेज। और कोरिया में जापान की तरह मांगा भी बनती है मानवा के नाम से, और काफी मानवा का पॉपुलर एनीमे एडेप्टेशन भी हुआ है, जैसे कि टावर ऑफ गॉड और गॉड ऑफ हाई स्कूल। आपको जिस भी एनीमे के टाइटल में गॉड वर्ड मिल जाए समझ जाना वो कोरियन मानवा का अडेप्टेशन है। वैसे भी साउथ कोरिया और जापान एक दूसरे की कॉपी करते रहते हैं, जैसे कि कोरिया ने जापान का एनीमे कॉपी किया और जापान ने कोरिया का के पॉप। सो ये सब तो चलता रहता है। सो इस चीज से ये साबित हो जाता है कि जापान के अलावा भी काफी कंट्रीज एनीमे बनाती है। सो ये मिथ भी बस्ट हो गई। मैंने तो पहले ही बोला था कि सारे मिथ फोड़ कर ही जाऊंगा। तो आज की ये वीडियो यहीं खत्म होती है। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई तो लाइक कर दो, और ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अपने दोस्तों को भी ये वीडियो सेंड कर दो ताकि उनको भी इन मिथ से छुटकारा मिल जाए। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। सी या सून, सायोनारा।